सुनो। हाँ, तुमसे ही बात कर रहा हूँ मैं। क्या हुआ है? इतना परेशान क्यों हो? इतना उदास क्यों बैठे हो? किसी से बात भी नहीं कर रहे हो, अकेले बैठ के पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो। परेशान हो ना, जानता हूँ मैं। ठीक है यार, पर एक बात तो बताओ मुझे कि ऐसे अकेले बैठने से या ऐसे उदास बैठने से, परेशान बैठने से क्या हासिल हो जाएगा? कितनी प्रॉब्लम्स का सलूशन तुमने ऐसे उदास बैठ के निकाला है या निकाल लोगे? देखो, मानो या ना मानो, एक रियलिटी तो ये भी है कि ऐसे उदास बैठने से, यूँ परेशान बैठने से कभी भी किसी प्रॉब्लम का सलूशन ना निकला है ना आगे निकलेगा। तो ऐसे उदास बैठने से ना सच में कुछ नहीं होगा। ठीक है यार, अगर आज तुम्हारा वक्त ख़राब चल रहा है तो जो तुम्हें ज़िंदगी से चाहिए वो तुम्हें नहीं मिल रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है, नॉर्मल है यार, सबके साथ होता है। पर हमें साथ ही साथ ये भी समझने की ज़रूरत है यार कि समय हमारा आज ख़राब है, पर आगे ये ख़राब हमेशा रहेगा नहीं। ज़िंदगी ने अगर हमसे हंसने की वजह छीन ली है ना, तो वो हंसने की वजह वापस लौटाएगी भी। कभी कभी ना कुछ चीज़ें हमारे अच्छे के लिए ही हो रही होती हैं, पर हमें उस वक्त समझ नहीं आता, क्योंकि उस वक्त सिर्फ हमें बुरा लग रहा होता है कि हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर एट दी एंड, समय के साथ आप खुद इस चीज़ को रियलाइज़ करते हो कि जो उस वक्त हुआ ना वो सही हुआ और उसमें मेरा ही फ़ायदा हुआ। इसलिए छोड़ो यार, अगर कुछ नहीं मिला है ना तो उसे भगवान के ऊपर छोड़ दो यार। आगे एक बहुत प्यारी ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। और समय का क्या है, ये तो बदलता ही रहता है, और जब अच्छा समय ही नहीं टिका तो बुरा समय कैसे टिकेगा। पर हाँ, ऐसे परेशान बैठोगे, ऐसे उदास बैठोगे तो अपनी तबीयत और ख़राब कर लोगे। इससे अच्छा तो ये है कि थोड़ा सा दिमाग को शांत रख के अपने भगवान पे भरोसा रखो, और धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा।